हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। आज हमारा विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्रों को जागृत करके हम अपनी शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, तप की साधना में ये कैसे सहायक हो सकते हैं, इस बारे में हम आज जानेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है। हमारी चिर परिचित, परिचय की जरूरत लगता नहीं है मेरे को, है फिर भी मैं आपको बता दूं पैसे से डॉक्टर, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका, योग गुरु, क्या क्या कहूं, मल्टी टैलेंटेड ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी हुई है। और अभी जीवन विज्ञान की एमए की पढ़ाई करवा रही है स्टूडेंट्स लोगों को। जीवन विज्ञान से भी जुड़ी हुई है, साइंस ऑफ लिविंग। तो ऐसी एक हमारे साथ टैलेंटेड हस्ती हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निरंजना जी, आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। ओम। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सभी मेरे साथ जुड़े हुए योग साधक श्रोतागण प्रेक्षागण का सुप्रभात अभिनंदन करती हूँ। एमपी के फिटनेस सेंटर्स के सभी कार्यकर्ताओं, श्री आनंद जी, श्री मालू जी, अलका जी, सभी को जय जयंत करते हुए मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी हमें सबको पता है कि जब चतुर्मास शुरू होता है, यानी जब बारिश के दिन शुरू होते हैं, आषाढ़ महीने से लेकर कम से कम भादो महीना या फिर दिवाली तक ये हमारा चतुर्मास कहलाता है। और इस चतुर्मास के अंतर्गत हमारे कई धार्मिक पर्व आते हैं, धार्मिक त्योहार आते हैं। और हम जब पर्व और त्योहार आते हैं तो शरीर, मन और चित्त के अंदर बहुत आनंद, उल्लास और एक स्फूर्णा का अनुभव करते हैं।
एक मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं, बहुत अच्छे भाव उभरते हैं। जब पर्व आते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक ऊर्जा भी जागृत होती है। ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी जब भी हम किसी आध्यात्म की बात करते हैं, पर्व की बात करते हैं, त्योहार की बात करते हैं, विशेषकर धार्मिक त्योहारों की बात करते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो रहा है और हमारे अंदर से कोई प्रकाश जागृत होता है। आंतरिक आत्म शक्ति भी विकास होती है, ऐसा हमें और अत्यंत उल्लास हर्ष का अनुभव होता है। हम इसी समय में कुछ व्यावहारिक या परंपरागत क्रियाकांड करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, पूजन करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और अपनी आत्म शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ये सारे बाह्य तप है, बाह्य साधना है, पर उसके साथ साथ में हमारी आंतरिक तपस्या, आंतरिक शक्ति विकास हुए, आंतरिक शक्ति जागृत हुए, उसके लिए हमें अंतरंग तप की आवश्यकता है। अंतरंग तप की आवश्यकता के लिए हमें हमारे स्थूल शरीर से लेकर भीतर सूक्ष्मतम शरीर तक, यानी आत्म चैतन्य तक जाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो चैतन्य तक जाने के लिए हमारे स्थूल शरीर के लिए शरीर के भीतर जहां जहां चेतना के केंद्र है, चेतना के संस्थान है, वहां तक भीतर तक जाना है और जो हमारी शक्ति नीचे के केंद्र उस शक्ति को हमें ऊर्ध्वारोहण करना है, उस शक्ति को एक्टिवेट करना है, शक्ति को उसको ऊर्ध्वारोहण करना है और सारी बाधाओं से परे होना है। तो हमारे इस स्थूल शरीर में अनंत अनंत अरबों खरबों चैतन्य केंद्र है। पूरे शरीर के अंदर शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश विराजमान है, पर हम इस शरीर के मुख्य 13 केंद्र है, नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर नीचे तक। तो ये जो केंद्र है वो जादुई पिटारा है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां भरी हुई, लेकिन जब हम उस पिटारों को खोलते नहीं, उन पिटारों का अगर उपयोग नहीं करते हैं तो बंद दरवाजे के अंदर वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। तो उस सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति को, उस जादुई पिटारों को खोलना है। तो अगर हम बात करें हमारे स्थूल शरीर की, तो ये जो जादुई पिटारा, ये जो चैतन्य केंद्र है, जहां जहां हमारे के अंदर भौतिक शरीर के अंदर जहां हमारे स्थान पर हमारे चैतन्य केंद्र बहुत सघन है, वहां बहुत शक्ति भीतर पड़ी हुई है, उस शक्ति को हम ऊपर ले जाए, खोलेंगे वो शक्ति जागृत नहीं होगी। तो वो जो चैतन्य केंद्र नीचे से लगाकर अपन, जो शक्ति केंद्र है नीचे पेड़ू के नीचे के भाग में, मध्य भाग में, फिर हमारे स्वास्थ्य केंद्र पेड़ू के अंदर, फिर तेजस केंद्र नाभि के पास, फिर आनंद केंद्र अपने हृदय के पास, विशुद्धि केंद्र अपने गले के पास, फिर ब्रह्म केंद्र जिह्वा के पास, नासा केंद्र, अप्रमाद केंद्र कानों के भीतर, कानों के अंदर, चाक्षुष केंद्र अपने आंखों के भीतर, आंखों के अंदर तक, फिर आज्ञा केंद्र दोनों भ्रुकुटी के मित्र में, फिर ज्योति केंद्र ललाट पर, शांति केंद्र अपने मस्तिष्क के अग्रभाग में जहां पर हम सिंदूर लगाते हैं, और ज्ञान केंद्र यानी चोटी के मध्य भाग। तो ये जो सारे केंद्र, तो हमें पता है कि जहां जहां नीचे है, नीचे केंद्र में हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, गॉनर ग्लैंड से, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारे जहां जहां हॉर्मोन्स अपने ग्रंथिकों के स्राव उत्पन्न होते जो हमें जगाते। फिर हृदय, यहाँ हृदय है, विशुद्धि केंद्र पर हमारे वोकल कॉर्ड या वोकल संस्थान है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड से
जीभ के जिह्वा के अग्रभाग में श्वास के स्थित ब्रह्म केंद्र की जो ब्रह्मचर्य की साधना में हमें मदद करते हैं। प्राण केंद्र, श्वास का केंद्र, जहां पर हमें हमारी प्राण शक्ति विकसित होती है, वो केंद्र है। अप्रमाद केंद्र, जो आलस से अप्रमाद, जो नशे, जिसको कुछ नशा है, आलस से आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ कान के भीतर अप्रमाद केंद्र है। चाक्षुष केंद्र, अपने देखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा शक्ति को विकसित करने के लिए, दर्शन शक्ति को विकसित करने के लिए हमारे चाक्षुष केंद्र। दर्शन केंद्र पर के बाद ज्योति केंद्र, ललाट के भीतर, जो क्रोध आवेग आवेश शांत करता है। हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, सेंट्रल कैनाल, जो भी संस्थान है यहाँ पर मस्तिष्क के, ये सब सारे संस्थान हमारे यहाँ आगे दर्शन केंद्र से लेकर ज्योति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र, शक्ति के शांति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक पूरे ये मस्तिष्क में हमारी बहुत सारी शक्तियां। तो हम किस तरह से उन शक्तियों को जागृत करेंगे? तो आज हम ध्यान के साथ साथ में कुछ मंत्रों का प्रयोग करेंगे। मंत्रों के साथ में मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र के साथ में आप रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको रंग नहीं दिखता है, ना किसी मुद्रा का अनुभव है, तो सिर्फ आप अपने वितराग मुद्रा या ये जो ज्ञान मुद्रा है, फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली, तर्जनी, अंगूठे के साथ में, और अपने जंघा पर इस तरह से स्थापित करना, या फिर वितराग मुद्रा लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम, या फिर प्राण मुद्रा का अनुभव कर सकते, उपयोग कर सकते। प्राण मुद्रा यानी लास्ट 2 फिंगर, दोनों छोटी उंगली और रिंग फिंगर, उन दोनों को मिलाना है। दोनों उंगलियां ऐसे रहेगी और ऐसे अपने थाइस पर या जंघा पर उसको स्थापित है और पूरा। या फिर आप, मैं जब कहूं कि आपके दोनों पैरों के, तो इस तरह से भी रख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि पैरों के ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर, इस तरह से, फिर अपने यहाँ पर गले के ऊपर विशुद्ध केंद्र, कान के ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, आंखों के ऊपर, फिर मस्तिष्क के ऊपर, इस तरह से भी अपनी दोनों हथेलियां रख से भी, जैसे जैसे मंत्र और स्थान बोलूंगी, आपको इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर रंग की बात करें तो ऐसे सभी केंद्र के और सभी मंत्रों के रंग अलग अलग, लेकिन मेरा कहना का मतलब हम सफेद रंग का उपयोग करेंगे। जैसे ये सफेद रंग मेरे पीछे दिख रहा है, ऐसे ब्राइट कलर का, व्हाइट कलर, क्योंकि सफेद कलर के भीतर सारे मेघधनुष के, इंद्रधनुष के सारे रंग, विभ्योर सारे 7 कलर समाहित है। तो इसके लिए अगर हम सफेद रंग का जब ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे रंग हमारे भीतर आ जाते हैं। तो अब ये जादुई पिटारे में हम स्वर चेतना, हम आत्मा शक्ति के लिए जो शक्ति विकसित करना है, मंत्र के साथ हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम मंत्र के साथ अपने केंद्रों को जागृत करते हैं तो शरीर के अंदर जो समदोष है, त्रिदोष है, समधातु है, समरस है, समनाड़ी है, समप्राण है, समकोश है, सम इंद्रिय, उस शरीर के सारी जो संस्थान है, जो जिससे ये शरीर बना है, उसको पूरा हम भीतर से जागरूक करते हैं। उसके अंदर जो भी असमानता है जिसी भी तत्व की, उस मंत्रों द्वारा, ध्यान द्वारा हम उसको आज जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। एक बार ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ अपने, सब लोग अपना वीडियो चालू रखेंगे तो मुझे भी पता चलेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश के ऊपर खींचे 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 खींचे, पूरा करके खींचे,
तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो मेरुदंड लचीला होता है, जो आलस है, जो प्रमाद है वो दूर होगा और धीरे से एड़ियां नीचे लेकर हाथ नीचे छोड़े और क्या मेरुदंड लचीला होता है, आलस प्रमाद दूर होता है। और फिर से एक बार श्वास भरे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर आकाश की ओर श्वास छोड़ते हुए, यस, खुले 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 खुले, यस, खींचो 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 पूरा पेट पर अंदर, श्वास भरते हुए या नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे से। फिर दोनों हाथ कमर पर, पैरों को आगे, ये एड़ियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को हम आगे लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा कमर को घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स इट, 1 2 3 4 5। ओके, थोड़ा सा दोनों हाथ, दोनों पैरों को फैलाएंगे और साइड वर्ड्स थोड़ा मूवमेंट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम जब पर्व की बात करते हैं, हमारे जैन सभी श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी में पर्युषण पर्व आ रहा है। सभी लोग तब की आराधना करते हैं, उपवास, एकादशी या अपनी शक्ति अनुसार। कुछ बहुत प्यास लगती, तो उस प्यास को दूर करने के लिए आता है हमारे उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथों से ऊपर करके अपने घुटनों के बल बैठना है और धीरे से हाथ को पीछे करके ये उष्ट्रासन, श्वास ऊपर, ब्रीथ अप, ब्रीथ आउट, डाउन। तो इस तरह से होगा। मैं साइड वर्स बना करके बताती हूँ। श्वास अगर नहीं होता तो पहले एक हाथ करिए, 1 अपने एड़ियों पे लगाएं, दूसरा हाथ, ये उष्ट्रासन करने से प्यास कम लगती है। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी की आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, अपन शुरुआत करते हैं। तो वितराग मुद्रा, और प्यास लगती है तो ये जो उंगली है, लास्ट फिंगर टचेस विद द थंब, ये वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा करने से, उष्ट्रासन करने से जो तपस्या के समय कभी प्यास लगती है तो उस प्यास को दूर करने के लिए, अपनी तृषा को शांत करने के लिए ये वरुण मुद्रा हम कर सकते हैं। उसको जल मुद्रा भी कहते हैं। कभी कभी किसी को बहुत वीकनेस लगती है, हाथ पैर दूर दर्द करने लगते हैं, तो ये प्राण मुद्रा है। तो हम प्राण मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट 2 फिंगर टचेस विद द थंब, और इसके साथ बैठ के आप जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, आंखें बंद करके चुपचाप शांति से बैठ भी सकते हैं, या किसी अपने दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र या आनंद केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र पर ध्यान कर सकते थोड़ी देर के लिए। तो अपने आप
वीकनेस लगती है वो अपने आप। तो मेरा आज ये मेन मकसद ये है कि हम पर्युषण पर्व के ऊपर आराधना के दिनों में आराधना की कभी शारीरिक कमजोरी, कभी मानसिक कमजोरी, कभी आध्यात्मिक कमजोरी, तो ये प्राण मुद्रा करने से अपनी आत्मिक शक्ति का विकास होता है। ये हुआ। चलो अभी शुरू करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। किसी आसन का चुनाव करें, ध्यान का प्रयोग करते हैं। मैं जो मंत्र दूंगी, मंत्र को आपको मन में बोलना है। हो सके तो थोड़ी सी चोट, जैसे कपालभाति में चोट आती है पेट के ऊपर, ऐसी चोट भी दे सकते हैं। नहीं तो सिर्फ दोनों हाथ यहाँ रख के मेरे साथ आपको मन में मंत्र बोलना है। अगर कोई रंग ना दिखे तो उसकी परवाह ना करे, सोचो कि सिर्फ सफेद रंग का मंत्र चल रहा है। और अलग अलग मंत्र अलग अलग केंद्र पे हम करेंगे, और मैंने केंद्र बता दिया कैसे नीचे से ऊपर तक जाना। और फिर भी मैं आपकी आंखें बंद रहेगी तो भी मैं बताती रहूंगी कहाँ अपनी हथेली आप ऐसे भी रख सकते। तो पहले एक बार वितराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद की हुई, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। रिलैक्स कंप्लीटली। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान चैतन्य केंद्र मंत्र प्रेक्षा का अभ्यास। चित्त शुद्धि के लिए, आत्मिक शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए प्रेक्षा ध्यान चैतन्य केंद्र मंत्र प्रेक्षा का अभ्यास कर रही हूँ। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। महाप्राण ध्वनि के लिए धीमी लंबी गहरी श्वास, पुनः श्वास भरे, श्वास भरे, शांत शांत। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी काया का चैतन्य तत्व से भिन्नता का अनुभव, पूरे शरीर को स्थिर शिथिल शांत करना है। अपने शरीर से ममत्व का विसर्जन करें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ना है। मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ें। शिथिल
स्वसृजन सजगता एवं एकाग्रता से चित्त की यात्रा संपूर्ण शरीर के भीतर सुझाव देते हुए अंगूठों से लेकर चोटी तक शिथिल अनुभव करें अंगूठों से लेकर घुटने कमर तक दोनों पैर शिथिल। कमर से पेट का भाव, पेट के भीतर के सारे अवयव शिथिल शिथिल। उदर पटल, छाती, छाती की मांसपेशियां, पसलियां, दोनों फेफड़े, फेफड़े के भीतर वायु प्रकोष्ठ, श्वसनिकाय, श्वसनी, श्वास नली शिथिल शिथिल। हृदय, हृदय के संस्थान, हृदय की नलियां, संपूर्ण हृदय तंत्र, रक्त विसरण तंत्र, श्वसन तंत्र शिथिल। छाती से लेकर ऊपर कंधे, कंधे से लेकर पीछे पीठ का भाग, नीचे कमर तक, बीच में मेरुदंड, नीचे पूंछ से लेकर गर्दन तक शिथिल। संपूर्ण पीठ का भाग, कंधे, कंधे से लेकर दोनों हाथों में शिथिलता का अनुभव। कंधे से लेकर गर्दन, गला, गले की मांसपेशियां, स्वर पेटी, सर यंत्र शिथिल। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की शिथिलता का अनुभव। चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, चेहरे की सारी इंद्रियां, कपाल, मस्तिष्क, चोटी, टुकड़ी, ब्रेन, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, अनुकंपी, परानुकंपी नाड़ियां शिथिल
शिथिल, पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। ये दोनों हथेलियों को पेड़ों के नीचे स्थापित करें और रम बीजाक्षर का रम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। रम 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 रम। मन में चिंतन चलना चाहिए रम बीजाक्षर का। रम बीजाक्षर मंत्र शक्ति केंद्र पेड़ों के नीचे के भाग में, नीचे सुसुप्त शक्तियां जो बैठी हुई वो जागृत करने का अनुभव, शक्ति केंद्र को जागृत करने का, शक्ति का पिटारा भरा हुआ है उसका ऊर्ध्वारोहण। रम 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 थोड़ी देर मन में रम का रटन करिए। अब दोनों हथेलियों को पेड़ों के ऊपर ले जाइए, स्वास्थ्य केंद्र, और वहां पर हरा होता है, इस तरह से रम का र का जाप करेंगे। र जो पेड़ों का भाग है, किडनी के संस्थान है, किडनी स्टोन से या नीचे मूत्राशय की किसी की प्रकार की तकलीफ है तो उससे भी आराम मिलता है। और जो शक्ति केंद्र से अपना जो ऊपर स्वास्थ्य केंद्र है वो जागृत होता है, और स्वास्थ्य केंद्र जागृत होने से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का हम विकसित करते हैं। तो र र र हो सके तो नीचे मूल बंद का प्रयोग करें और पूरी जागृतता एकाग्रता के साथ र 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 र। अब थोड़ी देर के लिए इसी स्थान अपने मन में रह का अनुभव अनुचिंतन करें। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियां अपने नाभि केंद्र पर ले जाएं, तेजस केंद्र, मणिपुर चक्र तेजस केंद्र के ऊपर। हम रोम का ध्यान, रोम रोम, जैसे अरहम का हरा होता है उसके ऊपर कान्हा और 2 मात्रा ऊपर और चंद्रबिंदी। रोम 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 अपने रोम मंत्र का जप करेंगे। अब धीरे से दोनों हथेलियां अपने हृदय कमल आनंद केंद्र के पास, नाभ चक्र के पास में। मंत्र है रिम। रिम मंत्र जाप करें। रिम 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 रिम
Rim, 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 rim। अपने मन के अंदर रिम का जाप करें। रिम, 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 अब धीरे से दोनों हाथों को अपने कंधे को लेके जाए। समन्वय मुद्रा के साथ में भी रख सकते हैं या तो दोनों हाथ ऐसे। हाँ, अब हम ध्यान करें वहां पर अगर हो सके तो नीले रंग का, मयूर पंख से नीले रंग का अपने मंत्र का ध्यान करेंगे। राम राम राम। और हम में जो र है उसके ऊपर बिंदी लगाना है। राम रूम 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 राम रूम
Ram, Rum, 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 Ram, Rum। मन में थोड़ी क्षणों के लिए राम रूम का जप करें। पूरा विशुद्धि केंद्र, कंठ, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए अपनी वाक शक्ति का, सरस्वती माता का आराधना के लिए राम रूम राम। अब धीरे से वापस हाथों को में ले आए। हमारे मंत्र है रह 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 शुद्धा को शांत करने के लिए उपवास व्रत में जो भूख लगती है, जो शुद्धा लगती है और ब्रह्मचर्य की साधना करनी है, तो रह 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 रह। मन में जाप करेंगे रह का। रह 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 रह। अब हमारे चित्त को प्राण केंद्र नासाग्र पे, नाक के अग्रभाग पर प्राण शक्ति की विकास के लिए जब व्रत जप करते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों को बिना भोजन पानी 4 प्रकार के आहार का त्याग करके शक्ति का विकास करने के लिए प्राण शक्ति पर ध्यान करेंगे। मंत्र है रिम 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 रिम
थोड़ी क्षणों के लिए अपने मन के भीतर रीम का जाप नासाग्र के ऊपर, प्राण केंद्र के ऊपर, प्राण शक्ति विकसित करने के लिए, प्राण वायु विकसित करने के लिए। अब धीरे से दोनों हथेलियों को कान पर ले जाएंगे, अप्रमाद केंद्र के ऊपर। जो आलस्य आता है, प्रमाद आता है, सुस्ती आती है, उस सुस्ती को दूर करने के लिए अप्रमाद केंद्र, कान के बाह्य भाग, कान के भीतर तक हम मंत्र का जाप करेंगे। रूम रह, रूम रह, रोम रह, रूम रह, पूरे भीतर तक मंत्र की गुंजन होनी चाहिए। रूम रह, 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 रूम
3 बार मन में जाप करेंगे। धीरे से हथेलियां नीचे, दोनों हथेलियां अपने आंखों के ऊपर। ओम का जप करेंगे। श्वास भरे, उंगलियां मुठा कपाल के ऊपर है, यानी इस मंत्र से चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, सारे जो केंद्र हैं वो सारे केंद्र के एक साथ में हम परीक्षा करते हैं मंत्र के साथ में। पूरे भीतर तक ओम के महाप्राण ध्वनि के वाइब्रेशंस अनुभव करें। दोनों हथेलियां अपने मस्तिष्क पर, चोटी के ऊपर महाप्राण ध्वनि का गुंजन।
हाथ नीचे वितराग मुद्रा में। ओम ह्रीं राम रूं रौं रूं रः। ओम राम ह्रीं रूं रौं रे रौं रः। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं रः। ओम राम ह्रीं ह्रीं रौं रे रौं रः। ओम राम ह्रीं ह्रीं रौं रे रौं रः। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं रः। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं रः। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं रः। शांत 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 अनुभव करिए मेरी भीतर तप साधना के लिए, मंत्र साधना के, मंत्र जप के लिए, तप के विराधना के लिए अनंत शक्ति जागृत हो गई है। शरीर मन चित्त शांत हो गया है। शरीर मन चित्त संतुलित हो गए हैं। अपने ज्योति केंद्र पर सर्व मंत्र उपस्थित करें। मन शांत शांत, चित्त शांत शांत शांत। चित्त मन शरीर संतुलित हो गए हैं। शरीर मन चित्त तप साधना के लिए तैयार हो गया है। पूरी चेतना का, शक्ति का उद्धारण हो गया है। शरीर के प्रत्येक आत्म प्रदेश के भीतर शक्ति जागृत हो रही है। शक्ति प्रवाहित हो रही है। शक्ति प्रवाहित हो रही है। शरीर प्रमाण प्रत्येक आत्म प्रदेश में प्रत्येक चैतन्य के कण जागृत हो गए हैं, जागृत हो रहे हैं। शक्ति का अनुभव हो गया, शक्ति का अनुभव हो गया। मन शांत हुआ, मन शांत हुआ। दोनों हाथ जुड़ेंगे। अरहंती शरणं कवचामि, सिद्धि शरणं कवचामि, साहू शरणं कवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवचामि। में आ जाएंगे। दोनों हाथ हृदय कमल के पास जुड़े हुए। वंदे श्वास उठे। अरहम श्वास भरे। वंदे
निरंजना जी आप म्यूट हो गई हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हो गई है निरंजना जी। निरंजना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलना हो, करना हो, ओम हम आराम। सबके आभारी हैं। बहुत सुंदर। रितु जी धाड़ेवा हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर लिए। आज हम बहुत अच्छा लगा, हम प्रोनाउंसिएशन में गलत है क्या, रांग होगा, या म? जैसे सबसे पहले र है, रमेश का र, रमा का र, सबसे जब नीचे करते तो र है, सिर्फ र के ऊपर बिंदी है रम, बाकी हर जगह जो है वो अरहम में जो रह होता है उसका तो रम, रिम, रूम, रोम, रह, इस तरीके से वो ह के साथ में नीचे रेफ लगा के या तो काना दो मात्रा और चंद्र बिंदी है, या फिर र के ऊपर चंद्र बिंदी, रोम, फिर रिम है तो रिम दीर्घ और चंद्र बिंदी से जो र है उसका उपयोग कर रहा है आपको, और हमने जो र आता है ना वो वाला, ठीक है। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी हैंड रेज किया ये है। सारा लिख के सर भी ये हाँ आप लिख के व्हाट्सएप में डाल दिए तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए क्लैरिटी रहेगा। ग्रुप में डाल दिए तो क्लैरिटी अक्षर ना अभी मेरे पास, या तो मैं आपको एक फोटो ये जैसे ये मेरे पास एक फोटो है, इस तरह से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर उसे मैंने कलर के साथ में ही बनाया हुआ है, शायद दिख रहा होगा सबको। आ नहीं रहा है, हाँ, आपको व्हाट्सएप में डालना होगा फोटो खींच के। मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी अपने एमपी के ग्रुप में, या आनंद जी को में उनको लिखकर भेज दूंगी तो आपको भेज देंगे अपने ग्रुप में भेज आप है ना जो अभी दिखा रहे थे इसका फोटो लेकर आप भेज दीजिए, हम ग्रुप में डाल देंगे, क्लियर दिखेगा। हाँ ठीक है, मैं इसका फोटो आगे भी डाल सकती हूँ। मेरा एक प्रश्न था, बुद्धि केंद्र के बाद कौन सा केंद्र बताया था? पीला रंग के बाद में मैंने ये ब्रह्म केंद्र, टिप ऑफ द टंग, ओके, ब्रह्म केंद्र है। ब्रह्म केंद्र साधना करनी, पर्व आ रहे हैं तो ब्रह्म की साधना करने से, और अपने जो भूख लगती है उस भूख की कमी के लिए, भूख को मिटाने के लिए हम ब्रह्म केंद्र की प्रेक्षा करते। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में क्या होता है कि हम सिर्फ ध्यान प्रेक्षा करते, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेकिन मैंने मंत्र के साथ में इसके लिए लिया आज कि पूरा कंसंट्रेशन हमारे केंद्र के ऊपर हो और साथ साथ में मंत्र का प्रभाव भी हो। हम पर्टिकुलर रंग के साथ में भी करते हैं, लेकिन सफेद रंग का इसके लिए बोला कि भी सबको सफेद रंग तो दिखता ही दिखता है, तो हम अच्छी तरह से केंद्र प्रेक्षा भी कर सके, मंत्र का भी जाप है, रंग का भी, यानी ऑल इन वन, यानी एक साथ में बहुत चीजों का हमने लाभ लिया आज। बहुत सुंदर। हाँ, एक प्रश्न पूछना था, ये जो मंत्र का आप तो भिजवा देंगे, पर केंद्र के भी सभी के नाम मुझे चाहिए। मैंने इसके पहले बताया, क्योंकि ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र वगैरह इतना याद नहीं रहता, पिक्चर रहेगी ना तो हमेशा के साथ। अच्छा हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, उसका भी पिक्चर हम डाल देंगे, नीचे से लेकर 13 चैतन्य केंद्र है। अगर आपको याद करना है तो नीचे सबसे नीचे शक्ति केंद्र है, पेड़ू के मध्य भाग में 2 इंच अंदर, 2 अंगुल अंदर, और नीचे गुदा द्वार से 2 केंद्र शक्ति केंद्र है। फिर स्वास्थ्य केंद्र अपने पेड़ू के ऊपर है, नाभि के ऊपर तेजस केंद्र है, हृदय के पास आनंद केंद्र है, गले के पास विशुद्धि केंद्र, टिप ऑफ द टंग ब्रह्म केंद्र, नासाग्र के ऊपर प्राण केंद्र, कान के ऊपर अप्रमाद केंद्र, आंखों के भीतर चाक्षुष केंद्र,
फिर दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में मैं देखो सब उंगलियां भी लगा रही है, ये आज्ञा, ये दर्शन केंद्र। फिर जहाँ बिंदी लगाते हैं वो ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, सिंदूर लगाते हैं वो शांति केंद्र, और ऊपर यहाँ पर आज्ञा केंद्र पर अपना ज्ञान केंद्र। तो ये सारे 13 केंद्र जो मुख्य केंद्र है, या फिर चक्र उसका भी जिसको पिक्चर, बोलते हैं योग साधना में, वो 7 चक्र। ठीक है, उसका भी पिक्चर भेज देना आप। हाँ, चित्र है उसका, चित्र केंद्र का पिक्चर भी है, ग्रुप में डाल देता हूँ। सर जी ने भेजा था आपको पहले। नहीं, मुझे पता नहीं, आपका नंबर शेयर कर पहले सकेंगे भी बताया। ग्रुप में, और क्या टाइम आपसे बात कर सकते हैं तो, और नंबर शेयर कर सकते हैं तो आप। सर भाई आनंद भाई सबसे बोलना, मेरा नंबर दे देंगे आपको। हाँ, और समय कौन सा आपको सूट करता है बात करने का? आप फोन लगा दीजिए, अगर मैं बिजी होंगी तो बोलूंगी भी अपन बाद में बात करते हैं, या किसी कारण से फिर आप लगा घंटी बजा दीजिए। रितु जी, आप ग्रुप में तो हो ना? हाँ, ग्रुप में है, एमपीके में ग्रुप में हाँ हूँ। ठीक है, मैं ना उसमें आज सारी जानकारी डाल देता हूँ। अब चित्र केंद्र की चित्र भी डाल देता हूँ और मंत्र के चित्र भी डाल देता हूँ। हाँ सर, आप डाल दीजिएगा सर। आपके पास आपने डाला था वो फोटो डाला हुआ है, इनको मिला नहीं होगा या देखा नहीं होगा। चैतन्य केंद्र का 13 केंद्रों का फोटो डाला हुआ है, और उसमें है चित्र के साथ में। ठीक है, अभी समय हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी सबको बहुत बढ़िया लगा। प्रयोग भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया। आपने बताया पर्युषण पर्व आ रहा है, पर्युषण पर्व की आराधना हमें करनी है, तो उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी, पर्युषण की तैयारी समझ लीजिए। आज हमने किस तरह से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। पर्युषण हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इसी तरह हमारे प्रयोग चलते रहेंगे पर्युषण में भी। और मंत्रों का खास करके जब हमारे नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में भी हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में भी मंत्रों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो अभी पर्युषण पर्व आ रहा है, अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए हम और नए नए प्रयोग लेकर आपके साथ मिलेंगे। तो अभी तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मैं और कुछ नया लेके आ सकती हूँ आपके लिए, आपकी जी। इच्छा याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजना जी, आपने बहुत ही शानदार प्रयोग, हमारे लिए कई बातें, नई बातें हमने जानी। आज बहुत सी चीजें नई सीखी। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग हमने पहले भी कई बार किया है, लेकिन आज नए तरीके से आपने कराया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, बस बहुत अच्छा लगा आज का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नया प्रयोग लेकर आएंगे अपन इसी तरह से, तो उसकी साधना भी आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। आनंदमल सर जी का और Thank you. निरंजना का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद।